जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड और दूसरा सोपान और मास प्रायण है 18वां विश्राम। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। कल हमने पढ़ा था कि वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। पहले बोलिए जय श्री राम, फिर आगे शुरू करते हैं। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो कथा शुरू करते हैं। अवश्य चलो बन राम जह, भरत मंत्र भल की न हराम, शोक सिंधु बुड़त सब ही, तुम है अबलंबु दीन सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ से राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। पढ़ते हैं एक नई तर्जुमे। भा सब के मन मोदु न भोरा, जनु घन बुधि धुन सुनि चातक मोरा, चलते परात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मोने ही बांधी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, शीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उन्हें शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कही परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजु साजू, जेहि राखी रहु घर रखवारी, सो जाई जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे।
जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कहो कह रहन कही नहीं काहू, को न चही जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ को नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद, मातु पितु भाई ही राम। सन्मुख होत जो राम पद करे, न सहस सहाय सिया राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साज ही वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात बयाना। भारत जाई घर की न विचारू, नगरु बाज गज भवन भंडारू। लोग घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसा ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, यानी कि श्रेष्ठ है। कराई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई गिन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हुँ निज धर्म न डोले। हर जी कहते हैं कि सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सोत ही राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। भारत जननी जानी सब, भारत सने सुजान है रामा। कहू बनावन पाल की, सजन सुखासन जान सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त यानी कि दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन ज्ञान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चाकर चकी जिमीपुर नर नारी, चहत प्रात उरिहारत भारी। जागत सब निशी भवन बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत
आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और क्या कहा, सुनिए आगे। कहूले हूँ सब तिलक सुरमाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलो सुने सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्री ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृद्ध चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, उनके अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नागर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन प्याना। शिवी का सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। राम सिया राम जय जय राम। नागर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सोपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकर चलाऊ रामा। सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकीवारी। वन सिया राम समुझ मन माही, सामनुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अन्य लालसा से सब नार नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, पुत्री चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुवाणी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। क्या बोली आगे जानते हैं। तात चढ़ऊ रथ बलि मत महतारी, होई पीज परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चले सब लोगू, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगू। हे बेटा, माता बोले लेती हूँ कि तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शौक के मारे सब दुबले हो रहे हैं।
पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी वचन चरण सिरु नारी, नाई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तामसा प्रथम दिवस करि वासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पै आहार फल आसन एक निशी, भोजन एक लोग रामा। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। साई तीर वसी चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करी सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवीरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भर्तु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पजिए न हो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है? जो भरत वन को जा रहे हैं, मन में कुछ छल भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जान ही सानुज नाम ही मारी, करु अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उड़ानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कपट राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन में ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, रामी समर न जीत निहारा। काचरज भरत वस करही, नहीं विष बेली अमी फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भारत तो जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। आस विचारि हो ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो रामा। हतवास हो गौरहु तरनी, कीजहु घात रहु सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से जो शेयर करें और हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखें और हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सुनें और आनंद लें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम।